नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कृपा एजुकेशन जोन पर। अगर आप क्लास 10th का या किसी और फील्ड में तैयारी करते हैं और आपको क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ की तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर क्लास 10th के मैथ के सारे प्रश्नों तथा उसके सॉल्यूशंस को लाने वाले हैं। इस बुक के सारे टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देने वाले हैं इस चैनल पर, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या, जो कि इस मैथ के पहला चैप्टर है। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर परिमेय संख्याओं, रेशनल नंबर्स और अपरिमेय संख्याओं, इरेशनल नंबर्स के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अथवा अगर इसे दूसरे तरीके से कहना चाहें तो कह सकते हैं वैसे संख्या जिसका वर्ग हमेशा एक धनात्मक संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 2/3, 4/5, -9 एक्सेट्रा, बहुत सारे आप जैसे देख सकते हैं आप इसमें। अब ये क्या है? ये सारे क्या है? एक अलग अलग इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? पूर्णांक। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पूर्णांक के बारे में जानते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को पूर्णांक इंटीजर कहते हैं। जैसे 4, 5, 0, -2, -1, -60, इस तरह के बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं जो एक इंटीजर्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में एक बार और समझते हैं वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या एक ऐसा मान है जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से संख्या रेखा होता है। जैसे कि आपने पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, तो संख्या रेखा पे सबसे मिड में क्या होता है? 0 होता है। और इससे जीरो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या होती हैं? निगेटिव साइंस होती हैं। ये निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये इन्फिनिटी तब चलते जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5। उसी तरह से अगर यहाँ से हम राइट चलें तो ये सारे वैल्यूज़ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जैसे 1, +1, +2, -3, +4, इन्फिनिटी तक इस तरह से चले जाएंगे। अच्छा, वास्तविक संख्याओं को हम लोग R से सूचित करते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, जिसका जो नीचे वाला पार्ट्स है, जैसे कि हर, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 5/4, 3/4 एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर P/Q के रूप में नहीं होंगे, जैसे कि √5, √3, √7 etc। पूर्णांक आप जानते ही हैं कि प्लस या माइनस के सारे वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आज इतना ही। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, और उसमें जानेंगे हम इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।